तो रूस और यूक्रेन में वॉर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। पूरी दुनिया इसी जंग में उलझी हुई है। बाइडेन का पूरा ध्यान पुतिन पर है। इसका फायदा उठाने की फिराक में है चीन की लाल सुल्तान यानी शी जिनपिंग। जिस वक्त अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्क पुतिन के परमाणु प्लान को विफल करने में जुटे हुए हैं, ठीक उसी वक्त चीन ने अपने प्लान ताइवान को एक्टिवेटेड कर दिया है। चीन की साजिश का खुलासा तब हुआ जब उसका वॉरशिप ताइवान के पास पहुंच गया। जिस वक्त दुनिया रूस यूक्रेन वॉर में फंसी हुई है, जिस वक्त बाइडेन का पूरा फोकस पुतिन पर है, उस वक्त जिनपिंग नई साजिश रच रहे हैं। रूस और यूक्रेन में बारूदी बवाल ने ड्रैगन को बड़ा और सुनहरा मौका दे दिया है। इसीलिए जिनपिंग ने अपना प्लान ताइवान को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। ताइवान पर कब्जे के लिए लंबे वक्त से घात लगाए बैठे चीन ने ताइवान पर आक्रमण करने के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यास किया। इसमें असैन्य जहाजों के जरिए चीनी सैनिकों को ताइवानी सीमा में पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई। इस वॉर एक्सरसाइज में चीन ने दिखाया कि कैसे वो ताइवान पर बेहद कम समय में हमले को अंजाम दे सकता है। ताइवान के खिलाफ चीन की सबसे नई साजिश का खुलासा 31 अगस्त की सैटेलाइट इमेज में हुआ। ताइवान स्ट्रेट के पास चीनी नौसेना की एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप को देखा गया, जिसके बाद चीनी नौसेना ने युद्धपोतों और कई सिविलियन शिप्स की मदद से कई सैनिकों को ताइवान के पास एक समुद्र तट पे उतारने का ड्रिल किया। यूएसएनआई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य अभ्यास में शामिल लैंडिंग क्राफ्ट सैनिकों को ताइवान के पास एक द्वीप के तट पर छोड़कर वापस लौटाए। इस ऑपरेशन में चीनी कार फेरी तक का इस्तेमाल किया गया। कार फेरी का इस्तेमाल आमतौर पर कारों या दूसरी गाड़ियों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक ले जाने के लिए किया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस अभ्यास में चीन ने बड़े पैमाने पर असैन्य जहाजों का इस्तेमाल किया। मकसद दुनिया को भ्रम में डालना या धोखा देना था। चीन ने ये चालबाजी इसलिए की ताकि ताइवान या अमेरिका को भनक न लगे कि ड्रैगन कोई सैन्य कार्रवाई के प्लान पर काम कर रहा है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के 1 महीने के भीतर जिस तरह से चीन की तरफ से गतिविधियां की जा रही हैं ताइवान को लेकर, यह साफ तौर पर इस बात का इशारा करता है कि कैसे इस वक्त जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इस वक्त का फायदा चीन उठाना चाहता है। चीन की तरफ से ताइवान के इर्द गिर्द हवाई गतिविधियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ युद्धपोत और पनडुब्बियों की तैनाती भी कर दी गई है। सिर्फ सितंबर में चीन के 568 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ कर चुके हैं। इसी दौरान चीन के 140 युद्धपोत भी ताइवान के समुद्री सरहद में दाखिल हो चुके हैं। चीनी युद्धपोत जानबूझकर ताइवानी जल क्षेत्र में घुसकर उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन अपनी साजिश को अंजाम दे पाएगा? क्या हवाई हमले के साथ साथ वो ताइवान पर समंदर के रास्ते अटैक करने वाला है? अगर चीन ऐसा करता है तो क्या होगा?
असल में ये चीन के लिए उतना आसान नहीं होगा। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका और जापान की नौसेना ने अपने शिप्स को तैनात कर रखा है, जहां पर निश्चित तौर पर चीन का मुकाबला सबसे पहले इनसे ही होगा। अमेरिकी नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ एम्बिफिशियस शिप्स को भी तैनात कर रखा है, जो F-16 से लेकर F-35 तक के जेट से पूरी तरह से लैस है। लेकिन चीन पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा। वो एक तरफ ताइवान पर हमला करने के लिए नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में पुलिस चौकियां खोल रहा है। अब उसने अमेरिका और कनाडा में पुलिस स्टेशन खोला है। चीन दुनिया के 30 देशों में कुल 54 पुलिस स्टेशन खोल चुका है। चीन का कहना है कि दुनिया के कई देशों में चीन के नागरिक रहते हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए ही पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। लेकिन शक है कि चीन इसके जरिए जासूसी को अंजाम देगा। लेकिन ताइवान के पास चीन ने जिस तरह का युद्धाभ्यास किया है, उसने ताइवान के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बजा दी है। सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध की आड़ में जिनपिंग ताइवान पर हमला कर देंगे? क्या युद्ध का एक और बड़ा फ्रंट खुलने वाला है? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।